गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सिंटेक्स पोर्शन के अंतर्गत सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। आइए हम लोग देखें कि एडजेक्टिव का प्रयोग सिंटेक्स के अंतर्गत कैसे किया जाता है। किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। जब कभी भी वाक्य में हम लोग किसी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव को रखते हैं तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है, और जब वर्ब के बाद रखा जाता है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, द बॉय वाज केयरलेस और अ ब्लैक काऊ केम इन द गार्डन। इन दोनों वाक्यों में अगर हम लोग देखें तो जो पहला वाक्य है उसमें ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरे वाक्य में केयरलेस एडजेक्टिव है। इसमें जो ब्लैक है वो चूंकि काउ के पहले आया है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, जबकि केयरलेस अगर देखें तो वाज के बाद आया है अर्थात वर्ब के बाद आया है, तो ये केयरलेस क्या है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। कभी भी वाक्य में अगर हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी कहाँ पे जाएगा, नाउन के बाद जाएगा। जैसे ब्रूटस वाज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाई कैरेक्टर कब आया है, मैन के बाद आया है अर्थात नाउन के बाद आया है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसके नियम की अगर बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दिस और दैट का प्रयोग। दिस का प्रयोग हम अपने पास अगर कोई वस्तु है उसके लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग जब कोई वस्तु हमसे दूर है तो निर्देशित करने के लिए अर्थात इंडिकेट करने के लिए करते हैं। दिस भी सिंगुलर के लिए होता है और दैट भी सिंगुलर के लिए होता है। इसमें जो दिस सिंगुलर के लिए है इसका प्लूरल जो है वो होता है दीज, और जो दैट है उसका जो प्लूरल है वो होता है दोज। तो इसमें समझना क्या है कि जब कोई वस्तु हमारे पास है और एक वचन है तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु हमारे पास है और बहुवचन का है तो दीज का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु हमसे दूर है और एक वचन का है तो दैट का प्रयोग, जब कोई वस्तु हमसे दूर है और बहुवचन का है तो दोज का प्रयोग। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आई डू नॉट लाइक दिस बॉय। अब दिस बॉय का तात्पर्य क्या है, वह लड़का जो हमारे पास है। फिर ऐसे आई डू नॉट लाइक दीज बॉयज, मैं इन लड़कों को नहीं पसंद करता हूँ। अब इसमें ये लड़के एक नहीं है, एक से अधिक हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाए हैं, दीज। ऐसे ही आई हेट दैट बॉय, मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ। अब उस लड़के का तात्पर्य क्या है, वो लड़का मेरे पास नहीं, मैं उसके तरफ दिखा रहा हूँ, और चूंकि एक लड़का है तो दैट का प्रयोग। अगर हम कहें आई हेट दोज बॉय तो यहाँ पे भी इंडिकेशन है, लेकिन जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी संख्या एक नहीं है, एक से अधिक है, तो इसलिए उसके पहले क्या लगा है, दोज का प्रयोग। फिर आगे का जो रूल है वो कहता क्या है कि व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग जब सिंथेसिस में पढ़े थे तो क्या बताए थे कि कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत हम लोग कंपैरेटिव वर्ड प्लस देन का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, तो देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे, रमेश इज वीकर देन महेश, रमेश जो है वो महेश से भी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन इसमें आप लोग को जो चीज़ें समझने की है वो क्या है कि जब वाक्य में सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर इत्यादि का प्रयोग करके तुलना किया गया हो तो उसके बाद हम लोग देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि देन की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग। यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे होगा क्या, आई एम सीनियर टू यू, यू आर जूनियर टू मी। अब यहाँ पे चूंकि जूनियर और सीनियर की बात है इसलिए इसके बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, इसके बाद टू का ही प्रयोग किया जाएगा। पेपर में जब दिया जाएगा तो सीनियर
या जूनियर या इन्फीरियर के साथ देन का प्रयोग कर दिया जाएगा। आपको करना क्या रहेगा, देन को हटा के उसके जगह पे टू का प्रयोग करना रहेगा। फिर इसके बाद से कहा क्या गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या होता है, द का प्रयोग। अगर सुपरलेटिव डिग्री आया तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। पेपर में क्या किया जाएगा, द को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए वाक्य क्या आ गया है, मोहन इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। फैटेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। अगर मान लीजिए पेपर में आएगा ये वाक्य तो होगा क्या, मोहन इज फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। जब फैटेस्ट आया है उसके पहले द नहीं आया तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। आपको फैटेस्ट देख के उसके पहले द का प्रयोग करना होगा। फिर इसके बाद से अगला जो रूल है वो है ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होने पर इसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा किसका होता है, सिंगुलर का होता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी जब ईच एवरी इत्यादि आ रहा है तो इसके साथ जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर का होगा। इसलिए वाक्य क्या हो जाएगा, ईच बॉय हैज पास्ट एवरी सीट्स वाज ऑक्युपाइड। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, लेस, फीवर, सम, एनी इत्यादि का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि ओल्ड का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट के रूप में, और दूसरा होता है ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट में। जब हम अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कर रहे हैं तो उस समय तुलना के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि एक ही परिवार के मेंबर के एज की अगर तुलना करना है तो एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन द टाउन। इसमें चर्च की बात किया जा रहा है, वस्तुओं की तुलना किया गया है, इसलिए ओल्डेस्ट का प्रयोग किया गया है। जबकि अगर कहते हैं माई एल्डर ब्रदर हैज कम फ्रॉम लखनऊ, अब इसमें बात किया जा रहा है कि मेरे भाई, अर्थात एक ही परिवार के दो भाइयों की बात है, तो यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग नहीं होगा, एल्डर का प्रयोग होगा कंपैरेटिव के लिए। और सबसे अगर बड़े की बात होता तो फिर एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता। फिर ऐसे ही नंबर आता है हम लोग का लेस और फीवर का। इसमें आपको समझना क्या है कि लेस का प्रयोग जो है वो क्वांटिटी के लिए होता है, जबकि फीवर का प्रयोग नंबर के लिए होता है। अर्थात जब संख्या की बात हो तो फीवर का प्रयोग करेंगे और जब मात्रा की बात हो तो लेस का प्रयोग करेंगे। जैसे वी डू नॉट सेल लेस देन 50 ग्राम्स। अब यहाँ पे 50 ग्राम क्या है, मात्रा है, तो उसके पहले लेस का प्रयोग किया गया है। लेकिन नो फीवर देन 50 चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए उसके पहले हम फीवर का प्रयोग करेंगे। फिर अगला रूल क्या है, सम और एनी का प्रयोग। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो सम है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, जबकि एनी जो है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है। अर्थात सामान्य वाक्य में के लिए अफर्मेटिव के लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं और निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज सम मनी इन माई पर्स, अर्थात मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। अब कुछ पैसे हैं बताया गया, सकारात्मकता दर्शाया गया है, इसलिए मनी के पहले सम का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं आई हैव नॉट एनी मनी टू गिव यू, तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दूँ, तो अब यहाँ पे जब वाक्य निगेटिव का है तो अब उस कंडीशन में हम लोग मनी की पहले सम का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो भी हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे है क्या, हैव यू एनी मनी विद यू। अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव का है, इसलिए मनी के पहले सम का प्रयोग ना होकर के एनी का प्रयोग किया गया है। फिर आगे क्या कहा गया है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग, लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग। क्लास में इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्यू का प्रयोग होता है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू,
ये प्रयोग किया जाता है हमेशा किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। और जो लिटिल और लिटिल द लिटिल का प्रयोग होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यही आप पहला अंतर ध्यान रखेंगे कि जब काउंटेबल नाउन है तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू हो सकता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल और लिटिल द लिटिल होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि फ्यू और लिटिल जो है वो निगेटिव वाक्य के लिए होता है, अर्थात वाक्य जब नकारात्मकता का सेंस दे तो हम फ्यू या लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाक्य सकारात्मक हो अर्थात कुछ का सेंस दे रहा हो तो अ फ्यू या अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। और जब लेस बस टोटल अर्थात कम लेकिन पूरा की बात किया जाए तो हम लोग द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम कहें, मान लीजिए कोई एक लड़का एडमिशन लिया स्कूल में, पहले दिन उसके फ्रेंड नहीं है स्कूल में, तो वो क्या कह सकता है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो वो कह नहीं सकता, क्योंकि अगर अ फ्यू फ्रेंड कहेंगे तो हो जाएगा कि इस स्कूल में मेरे कुछ मित्र हैं, और भाई वो पहले दिन एडमिशन किया है तो श्योर है क्या होगा कि उसके स्कूल में मित्र नहीं होंगे, तो क्या कहेगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड। तात्पर्य क्या होगा कि मेरे इस स्कूल में मित्र नहीं हैं। अब 2-4 दिन बाद उसके कुछ मित्र हो सकते हैं, तो वह कह सकता है कि मेरे इस स्कूल में कुछ मित्र हैं, तो उसके लिए वो ट्रांसलेट करते हुए क्या कहेगा, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन बन जाए कि कोई उससे कहे कि तुम्हारे मित्र अच्छे नहीं हैं, और वो कहे कि नहीं नहीं मेरे जितने भी मित्र हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या कहेगा, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी गुड। अर्थात सिंपल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं कि निगेटिव वाक्य के लिए फ्यू या लिटिल, पॉजिटिव वाक्य के लिए अर्थात सकारात्मकता अर्थात कुछ का सेंस देने के लिए अ फ्यू या अ लिटिल का प्रयोग, और कुछ लेकिन पूरा का सेंस देने के लिए द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बस अंतर क्या रखना है कि काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल और लिटिल द लिटिल का प्रयोग होता है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फिर आता है ईच और एवरी का प्रयोग। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ईच दो वस्तुओं के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी, लेकिन एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड। ऐसे ही 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। फिर आगे हम लोग का नंबर आता है फार्दर और फर्दर। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि फार्दर जिसमें एफ ए आर आता है उसका तात्पर्य होता है दूरी के सेंस में, जबकि फर्दर का तात्पर्य होता है नेक्स्ट अर्थात अगले के सेंस में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम रंगून देन गुवाहाटी। अर्थात जो कोलकाता है वो रंगून से गुवाहाटी की अपेक्षा अधिक दूर है। जबकि दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। इसके बाद उसने आगे कोई भी रिमार्क नहीं दिया। अर्थात जब एक के तुरंत बाद दूसरे की बात हो तो फर्दर अर्थात समय का जब विवरण देना हो, समय की बात किया जाए तो फर्दर का प्रयोग होता है, जबकि दूरी की बात हो तो हम फार्दर का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग का अगला वाक्य है जिसमें हम लोग देखेंगे नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग। जो नियरेस्ट है वो दूरी को प्रकट करता है, जबकि जो नेक्स्ट है वो पोजीशन अर्थात स्थिति को प्रकट करता है। जैसे आप देख सकते हैं, दिल्ली इज द सिटी नियरेस्ट टू गाजियाबाद। दिल्ली जो है वो गाजियाबाद के करीब का शहर है, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी दिखाया गया है। फिर आगे क्या क्या है, मोहन्स हाउस इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। मोहन का जो घर है वो पोस्ट ऑफिस के सामने है या पोस्ट ऑफिस के बगल में है, अर्थात स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे और दूरी दर्शाने के लिए नियरेस्ट का। फिर आगे क्या बताया गया, टू फर्स्ट बॉयज जो है इसका प्रयोग अशुद्ध है, इसका सही प्रयोग क्या होगा, फर्स्ट टू बॉयज। अब ये आपके लिए थोड़ा सा समस्या बन सकता है। इसमें आप लोगों को समझना क्या है कि जब कभी भी वाक्य में
कॉर्डिनल कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आए। कॉर्डिनल का तात्पर्य क्या होता है? काउंटिंग से, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये हो गया क्या? कॉर्डिनल एडजेक्टिव। और जब कहा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी किसी वाक्य में दोनों आए, अर्थात कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए, तो आप हमेशा जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो होगा ओसी, अर्थात सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव को रखेंगे, उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव को रखेंगे। अब इस वाक्य में आप देखेंगे तो टू क्या है? टू हमारा है कॉर्डिनल एडजेक्टिव और फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनल को रखते हैं, अर्थात फर्स्ट को हमें क्या करना होगा? पहले रखना होगा, उसके बाद कॉर्डिनल को रखते हैं, अर्थात फर्स्ट के बाद हमें टू को रखना पड़ेगा। अर्थात सही फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 2 बॉयज वर अवार्डेड गोल्ड मेडल्स। फिर आगे क्या बताया गया है कि प्रिफरेबल जो वर्ड है ये अपने आप में कंपैरेटिविटी दर्शाता है, इसलिए प्रिफरेबल के पहले हम मोर का प्रयोग नहीं करते। और साथ ही प्रिफरेबल के साथ अगर हम बात करें तो प्रिफरेबल के बाद देन का भी प्रयोग नहीं होता है। तो होगा क्या? प्रिफरेबल के बाद देन का प्रयोग जब हम नहीं करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। अर्थात प्रिफरेबल के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे और प्रिफरेबल के पहले मोर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात वाक्य क्या हो जाएगा? दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। इस वाक्य में आप लोग देखेंगे क्या, जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या दिया जाएगा? दिस बुक इज प्रिफरेबल देन दैट। लेकिन ये सही है कि तुलना के लिए कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन आता है, लेकिन प्रिफरेबल के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। और साथ ही कभी कभी क्या किया जाता है? प्रिफरेबल के पहले मोर का प्रयोग कर दिया जाता है। होगा क्या? दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल टू दैट अगर दिया गया तो भी गलत है, क्योंकि प्रिफरेबल के पहले हम मोर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्या बताया गया कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम वाक्य में एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इट वाज अ मोर बेटर। अब मोर भी क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है, और बेटर भी क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है, तो एक साथ डबल कंपैरेटिव नहीं होगा। मोर को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, तो होगा क्या? इट वाज अ बेटर प्रपोजल देन प्रीवियस वन। ऐसे ही अगले वाक्य में आप देख सकते हैं, इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट। अब मोस्ट भी सुपरलेटिव वर्ड है और बेस्ट भी सुपरलेटिव वर्ड है, तो एक साथ दो सुपरलेटिव वर्ड भी नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे? मोस्ट को हटा देंगे। होगा क्या? इट वाज हिज बेस्ट स्पीच। फिर आगे वाला जो रूल है उसमें क्या बताया गया है कि कभी भी जब हम एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन बन जाता है। और किस प्रकार का नाउन? तो प्लूरल नंबर का नाउन बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, रिच के पहले जब द लगा दिया गया तो हो जाएगा क्या? द रिच का तात्पर्य हो जाएगा अमीर लोग। ऐसे ही पुअर के पहले जब द लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? गरीब लोग। ऐसे इंग्लिश के पहले द का प्रयोग अंग्रेज। अर्थात कभी भी जो भी एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बता रहा है, अगर उसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे तो वो नाउन का कार्य करने लगेगा। अब ये रहे हम लोग के रूल। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा देखें। जैसे मान लीजिए पेपर में क्या आया है, ही इज वर्स्ट स्कॉलर, वह बहुत बुरा छात्र है। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को सबसे बुरा बताया गया है। अब हमें पता है कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हम तभी बना सकते हैं जब तुलना दो या दो से अधिक के विषय में हो। तो जब दो से अधिक के बीच में होता है तो सुपरलेटिव बनता है, और जब दो के बीच में होता है तो कंपैरेटिव बनता है। अब यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि एक व्यक्ति की बात हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर लेंगे। इसलिए होगा क्या? ही इज वेरी बैड स्कॉलर। फिर ऐसे ही हम लोग अगर अगले वाक्य को देखेंगे तो दिया क्या है? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फ्लावर। तो
यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी एक वस्तु को देख के समझाया जा रहा है। तो जब वस्तु सिंगुलर है और जब वस्तु पास होता है तो उसके लिए हम लोग दीज का ना प्रयोग करके दिस का प्रयोग करते हैं। इसलिए होगा क्या, आई एम वेरी फंड ऑफ दिस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। फिर अगला जो वाक्य है देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है दिस रोड इज मोस्ट शॉर्टेस्ट। अभी हम लोग पढ़े हैं कि वाक्य में दो सुपरलेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, मोस्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। वाक्य क्या हो जाएगा, दिस रोड इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। फिर अगला वाक्य दिया गया है आई विश यू शुड स्टे हियर फ्यू डेज मोर। अब केवल फ्यू आया है, फ्यू क्या करता है, निगेटिव सेंस देता है, और वाक्य का सेंस यहाँ पे निगेटिव का नहीं है, पॉजिटिव का है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव में बदलने के लिए फ्यू के पहले क्या प्रयोग कर लेंगे, अ का प्रयोग, क्योंकि अ फ्यू का तात्पर्य हो जाएगा सम, अर्थात वाक्य क्या हो जाएगा, आई विश यू शुड स्टे हियर अ फ्यू डेज मोर। फिर ऐसे ही अगला वाक्य आप लोग देखेंगे तो दिया गया क्या, ही फेल्ड इन बोथ वर्बल एंड रिटेन। अब वर्बल का तात्पर्य भी होता है लिखित रूप से, और रिटन का तात्पर्य भी होता है लिखित रूप से। अब दोनों जब एडजेक्टिव एक ही कार्य को तो दर्शा नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग पहला जो एडजेक्टिव वर्बल है उसको किस में बदल देंगे, ओरल में, क्योंकि ओरल का तात्पर्य क्या होता है, बोल के, अर्थात इसका सेंस क्या हो जाएगा कि वह ओरल और रिटन दोनों टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ से वर्बल को हटा के क्या प्रयोग कर लेंगे, ओरल। फिर ऐसे ही हम लोग का अगर मान लीजिए अगला वाक्य हम लोग देखें तो दिया गया है क्या, विच इज मोस्ट फेमस, ताज और रेड फोर्ट। अब जब तुलना दो लोगों के बीच में है तो हम कंपैरेटिव बना सकते हैं, सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसलिए मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, मोर। इसलिए होगा क्या, विच इज मोर फेमस, ताज और रेड फोर्ट। फिर अगला क्या है, द टू फर्स्ट स्टोरेज। अभी हमने बताया है कि वाक्य में हम हमेशा ओ शी का प्रयोग करते हैं, अर्थात पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव का तात्पर्य क्या होता है, ऑर्डर से होता है, अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड से। और कार्डिनल एडजेक्टिव का तात्पर्य क्या होता है, काउंटिंग से होता है, अर्थात 1 2 3 से। हम रखेंगे सबसे पहले क्या, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, अर्थात जो फर्स्ट है वो पहले आ जाएगा और जो टू है वो बाद में जाएगा। तो होगा क्या, द फर्स्ट टू, जो द फर्स्ट टू स्टोरीज ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अगला वाक्य आप देख सकते हैं, दिया गया है क्या, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मशीन। ये जो मशीन है वो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत मशीन है। अब मशीन की बात किया जा रहा है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। तो मशीन क्या है, क्षमता दिखाता है, मशीन कितना खूबसूरत है उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो कितना अच्छा कार्य कर रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड का कोई मतलब नहीं है, जब मशीन वर्ड आया है तो उसके लिए पावरफुल वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर अगला वाक्य क्या है, ही इज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर्स वर्कर्स। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑल और अदर दोनों वर्ड आया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए होगा क्या, ही इज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, क्योंकि अदर हम तुलना के लिए करते हैं और जब सुपरलेटिव आ गया है तो फिर दो की तो बात हो नहीं रहा है, तो अदर का कोई मतलब बनता नहीं, हम आल का प्रयोग डायरेक्ट कर लेंगे। फिर अगला वाक्य क्या है, आई हैव नॉट हैड सम ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़े थे क्या कि सम जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है और एनी क्या होता है, निगेटिव के लिए होता है। यहाँ पे वाक्य में नॉट वर्ड का प्रयोग किया गया है और नॉट क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए सम की जगह पे क्या हो जाएगा, एनी का प्रयोग हो जाएगा। तो वाक्य क्या होगा, आई हैव नॉट हैड एनी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग
वाक्यों में अगर एडजेक्टिव का इरर है तो उसको सही करते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।